सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9th विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर नंबर 4 परमाणु की संरचना के बारे में आगे अभ्यास करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज का टॉपिक संयोजकता, उसके बारे में हम अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, आप सबको पता है कि कोई भी परमाणु होता है उसके अंतर्गत केंद्र होता है, फिर उसके आजू बाजू निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते रहते हैं। तो इस परमाणु के लिए सबसे बाहर की कक्षा ये है। इस परमाणु के लिए सबसे बाहर की कक्षा ये वाली है। तो परमाणु की सबसे बाह्यतम कक्षा, सबसे बाहर की कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन रहे होते हैं उनकी संख्या को हम संयोजकता कहते हैं। परमाणु की बाह्यतम कक्षा, बाह्यतम मतलब सबसे लास्ट वाली, सबसे बाहर वाली, इधर ये सबसे बाह्यतम होगी। फिर अगर मान लीजिए कि परमाणु में 2 ही कक्षा है तो ये वाली बाह्यतम हुई। अगर ये 3 कक्षा है तो ये वाली कक्षा बाह्यतम होगी। ठीक है, ये वाली बाह्यतम होगी। तो परमाणु के सबसे बाहर की कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं उस इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम संयोजकता कहते हैं। प्रत्येक तत्व का परमाणु, जैसे कि कोई भी मान लीजिए सोडियम है, वो अन्य तत्व के परमाणु के साथ संयोजित होने के लिए निश्चित क्षमता रखता है, उसे संयोजकता कहते हैं। प्रत्येक तत्व का परमाणु, Na का परमाणु है, वो Cl के परमाणु के साथ संयोजित होने के लिए एक निश्चित क्षमता रखता है, उसे भी हम संयोजकता कहते हैं। कोई भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन हम समाविष्ट कर सकते हैं, और जिस तत्व की बाह्यतम कक्षा कंप्लीटली, संपूर्णतः इलेक्ट्रॉन से भरी हुई हो, वैसे तत्व के परमाणु बहुत ही कम सक्रियता दर्शाते हैं। मतलब वो प्रक्रिया लगभग करते ही नहीं है। जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा इलेक्ट्रॉन से भरी हुई हो, संपूर्ण इलेक्ट्रॉन से भरी हुई हो, वह तत्व के परमाणु अन्य तत्व के परमाणु के साथ लगभग कोई भी प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया करते नहीं हैं। इसीलिए ऐसे तत्वों के परमाणुओं अन्य तत्वों के परमाणु के साथ संयोजित होने की क्षमता शून्य होती है, क्योंकि वो प्रक्रिया तो करने वाले हैं नहीं। उनकी बाह्यतम कक्षा कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन से भरी हुई है। इसीलिए वो तत्व सामान्यतः अन्य तत्वों के साथ कोई भी प्रकार की संयोजित होने की क्षमता रखते नहीं है। परिणाम स्वरूप उसकी संयोजकता कितनी होगी? 0। जिस तत्व की संयोजकता शून्य होती है वैसे तत्वों को हम निष्क्रिय तत्व कहते हैं। जिस तत्व की संयोजकता शून्य होती है वैसे तत्वों को हम निष्क्रिय तत्व कहते हैं। एक हीलियम नाम का तत्व ऐसा है जो निष्क्रिय है, फिर भी उसकी बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। उसके अलावा जो भी निष्क्रिय तत्व है उन सब की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। खाली एक हीलियम नाम का तत्व ऐसा है जो निष्क्रिय है और उसकी बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके अलावा कोई भी निष्क्रिय तत्व की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और प्रत्येक तत्व का परमाणु बाह्यतम कक्षा में अष्टक रचना प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। मतलब अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे बने, उसके लिए वो प्रयत्न करता है। कोई भी तत्व का परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। वो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की भागीदारी कर सकता है, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन गंवा सकता है। कुछ भी करके वो बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने का प्रयत्न करेगा, और ये 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए वो अन्य तत्वों के साथ इलेक्ट्रॉन की भागीदारी कर सकता है, अन्य तत्वों को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, अन्य तत्वों के पास से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में भागीदारी होने से या तो आदान प्रदान होने से होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहते हैं। वापस जैसे कि Na और Cl, Na ने एक इलेक्ट्रॉन Cl को दिया, मतलब आदान प्रदान की संख्या कितनी इलेक्ट्रॉन की? 1, तो इसकी संयोजकता 1। क्योंकि हमने क्या कहा कि कोई भी तत्व अपनी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन गंवाएगा
या प्राप्त करेगा या तो इलेक्ट्रॉन की भागीदारी करेगा। जो जितने इलेक्ट्रॉन की भागीदारी करता है, जितने इलेक्ट्रॉन गंवाता है, जितने इलेक्ट्रॉन स्वीकार करता है, उसको हम संयोजकता कहते हैं। और तत्व की संयोजकता बाह्यतम कक्षा में रहे हुए इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा निश्चित होती है। तत्वों की संयोजकता बाह्यतम कक्षा में रहे हुए इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा निश्चित होती है। जैसे कि हाइड्रोजन है, लिथियम है, फिर सोडियम है, इन सब की बाह्यतम में एक इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन गवा सकते हैं, इसीलिए इनकी संयोजकता +1 है। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम की बाह्य इलेक्ट्रॉन रचना हम देखते हैं तो 282, और एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉन रचना देखते हैं तो होगी 283। इसकी बाह्यतम में 2 है, इसकी बाह्यतम में 3 है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन गवाता है तो +2 संयोजकता, ये 3 गवाता है तो +3 संयोजकता। अभी जिस तत्वों की बाह्यतम में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन को 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 3। 6 वाले को 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 2। और 7 वाले को 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 1। मतलब ये लेंगे, ये क्या करेंगे? लेंगे, ठीक है, ये लेंगे तो इसकी संयोजकता -1, -2 और -3, मतलब 5 से 7 जिसकी बाह्यतम में हो वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन स्वीकार करेंगे, क्योंकि 5 वाले को 8 बनाने के लिए 3 चाहिए, 6 वाले को 8 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 7 वाले को 8 बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इनकी संयोजकता 7 वाले की -1, 8 वाले की 6 वाले की -2 और 5 वाले की -3 होती है। और संयोजकता इलेक्ट्रॉन का महत्व क्या है? तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन द्वारा परमाणु का उत्सर्जन वर्णपट, संयोजकता इलेक्ट्रॉन द्वारा हम परमाणु का उत्सर्जन वर्णपट, परमाणु का उत्सर्जन वर्णपट, और दूसरी बात परमाणु के रासायनिक गुणधर्म, परमाणु के रासायनिक गुणधर्म। संयोजकता इलेक्ट्रॉन द्वारा हम परमाणु का उत्सर्जन वर्णपट और परमाणु के रासायनिक गुणधर्म जान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी परमाणु के रासायनिक गुणधर्म डिसाइड कहाँ से होंगे? परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर से। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन का महत्व है परमाणु का उत्सर्जन वर्णपट और परमाणु के रासायनिक गुणधर्म के बारे में हम अभ्यास कर सकते हैं। फिर बच्चों दूसरा टॉपिक है परमाणु क्रमांक और परमाणु दल। पहले नंबर पर हम परमाणु क्रमांक देखेंगे। आप सबको पता है बच्चों, जो परमाणु का केंद्र होता है, ठीक है, उस केंद्र में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो केंद्र के आजू बाजू निश्चित कक्षाओं में भ्रमण करते रहते। इलेक्ट्रॉन होते हो केंद्र के आजू बाजू निश्चित कक्षाओं में भ्रमण करते रहते, इस प्रकार से। तो परमाणु के केंद्र में जो प्रोटॉन की संख्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, परमाणु के केंद्र में रहे हुए प्रोटॉन की संख्या को हम कहते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु के केंद्र में रहे हुए प्रोटॉन की संख्या को हम कहते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक को हम Z से दर्शाते हैं। तो Z = नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, परमाणु के केंद्र में रहे हुए प्रोटॉन की संख्या। नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या कहाँ पर होती है? केंद्र में। परमाणु के केंद्र में रहे हुए प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक को हम Z से दर्शाते हैं। कोई भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, इसीलिए परमाणु विद्युत आवेश की दृष्टि से उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि जो अगर प्रोटॉन एक 6 है तो परमाणु क्रमांक 6 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 6, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 6, क्योंकि हमने क्या कहा? जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु के केंद्र में जितने ही प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फिर इसके बारे में हमें कोई ज़्यादा अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमाणु के केंद्र में जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, और परमाणु के केंद्र में जितने प्रोटॉन है उसको हम क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और परमाणुीय क्रमांक हमेशा धन पूर्णांक ही होता है। परमाणुीय क्रमांक हमेशा धन पूर्णांक ही होता है।
फिर दूसरी बात करते हैं हम परमाणु दल। वापस से हमने भी थोड़ी देर पहले देखा कि केंद्र में प्रोटॉन होते, केंद्र में क्या होता है, प्रोटॉन होते और न्यूट्रॉन होते। ये इलेक्ट्रॉन आजू बाजू भ्रमण करते रहते। तो परमाणु के केंद्र में रहे हुए प्रोटॉन की संख्या और परमाणु के केंद्र में रहे हुए न्यूट्रॉन की संख्या के जोड़ को हम कहते हैं परमाणु दल। परमाणु के केंद्र में रहे हुए प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के जोड़ को हम कहते हैं परमाणु दल। और हमने इसीलिए आगे के वीडियो में देखा था कि परमाणु का जो दल होता है वो केंद्र के कारण होता है। केंद्र के कारण मतलब किसके कारण, केंद्र में कौन दो लोग हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और परमाणु दल को हम ए द्वारा दर्शाते हैं। तो परमाणु के केंद्र में रहे हुए प्रोटॉन की संख्या और परमाणु के केंद्र में रहे हुए न्यूट्रॉन की संख्या के जोड़ को हम कहते हैं परमाणु दल। ठीक है, मतलब ए बराबर नंबर ऑफ पी मतलब जेड हो सकता है, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले देखा ना, प्रोटॉन की संख्या को हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। और इस परमाणु दल को हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। परमाणु दल को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, परमाणु के केंद्र में रहे प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के जोड़ को हम कहते हैं परमाणु दल। और कोई भी तत्व का जो भी परमाणु को दर्शाने के लिए हम निम्नलिखित संज्ञा का उपयोग करते हैं। ए जेड एक्स ए बराबर। मान लीजिए मैंने लिखा है 7 and 14, इसका मतलब ये 7 वो परमाणु क्रमांक है और 14 जो है वो परमाणु दल है, बराबर है। अभी ए बराबर 14, जेड इज इक्वल टू 7। अभी हमको पता है ए बराबर जेड प्लस एन, 14 इज इक्वल टू 7 प्लस एन। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, 7 होंगे। न्यूट्रॉन कितने होंगे, 7। तो बहुत ही इजी वे में हम ये सूत्र को परफॉर्म कर सकते हैं। कौन सा सूत्र है, परमाणु दल का है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जोड़। नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या कह सकते हैं, जेड भी कह सकते हैं। मतलब परमाणु के केंद्र में रहे हुए प्रोटॉन की संख्या और परमाणु के केंद्र में रहे हुए न्यूट्रॉन की संख्या के जोड़ को हम कहते हैं परमाणु दल। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। धन्यवाद।